हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। अपन ने एक सीरीज चालू की थी एग्जाम फिजिक्स के नाम, खुद को बेहतर करने का जो ख्वाब तुम्हारे अंदर पाला था कि तुम कैसे खुद को बेहतर कर पाते हो, तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने को कैसे हकीकत में तब्दील कर पाते हो। हमने एक मुहिम छेड़ी थी, हर घर एजुकेशन, हर घर क्वालिटी एजुकेशन। मतलब हम तुम्हें एक क्वालिटी एजुकेशन, लोगों का ख्वाब होता है। मैं कहता हूं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं ना इस यूट्यूब के इस चैनल पे, मोर देन सफिशियंट है। तुम कर ले रहिए, मेरा बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, वो तुम्हें बहुत सारी चीजें जितवा के ले जाएगा। तुम विश्वास करते रहिए, हम तुम्हारे विश्वास पे खरे उतरेंगे। और आज एनएलएम का लास्ट लेक्चर होगा और इसमें बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिखाना बहुत सारे सवाल करवाता है कि कैसे तुम्हें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सीखना है। चलिए एक मोटिवेशन कोट से चालू करते हैं इस लेक्चर को। अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हो ना, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। ये चीज बड़ी प्यारी है कि जब ख्वाहिशें बड़ी हो ना, लोग ख्वाबों को देख के हंसते हैं। कि तुम्हारे ख्वाब यदि बड़े हैं ना, तो लोग तुम्हारे ख्वाबों पे हंसेंगे कि यार कैसे ख्वाब पाल रखा है। खुद को पागल बना लीजिए और पागल ही इस इतिहास को रच सकता है। चलिए चालू करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नाम के कॉन्सेप्ट को। सिखाते हैं तुम्हें कैसे सीखना है इस कॉन्सेप्ट को। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बड़ी प्यारी चीज है। बहुत ज्यादा सवाल दिए हैं इसने, एम्स में भी दिए हैं और नीट में भी दिए हैं। तुम्हें उन सवालों से मुखातिब कर दिया जाएगा और तुम उन सारे सवालों को सीख जाओगे कि कैसे तुम्हें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के सवाल बनाने हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इस चीज को सिखाता हूं मैं, बड़ा प्यार से सिखा ले जाऊंगा, सीखते जाना तुम। एक चीज है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्या है? ये कोई बॉडी है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? इस बॉडी पे मैं तमाम फोर्सेस लगा रहा हूं। एक ये फोर्स लगा रहा हूं, उसका नाम मैं F1 दे रहा हूं। एक ये फोर्स लगा रहा हूं जिसका नाम मैं F2 दे रहा हूं। एक ये फोर्स लगा रहा हूं जिसका नाम मैं F3 दे रहा हूं। ये चीज सीखने लायक है, बड़ी प्यारी चीज है, सीख ले जाना इसे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है क्या? ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो कोई चीज रेस्ट में है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं चमक रहा? देखिए चमकाते हैं, बड़ी प्यारी चीज है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल के ले जाता हूं मैं, कैसे डालना है सुनना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता है, एक ही चीज होती है। जब नेट फोर्स जीरो होता है ना, उसे ही बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा किसी भी बॉडी पे, ये बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मैं खड़ा हूं, वो मेरे वाली इधर से खींच रही है, एक वो मेरे वाली इधर से खींच रही है, मतलब जितने फोर्सेस है ना, वो सारे के सारे फोर्सेस यदि जीरो होंगे ना, तो वो बॉडी होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी भी नहीं चमक रहा है कॉन्सेप्ट, तो मैं सवालों के जरिए चमका दूंगा, तुम सुनते रहना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यार से सिखा ले जाऊंगा मैं। हाँ, तो कंडीशन क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, या मैं कहूं कि जो वेक्टर सम होता है सारे फोर्सेस का, वो कितना होना चाहिए? जीरो। कि जितने तमाम फोर्सेस लग रहे हैं ना, उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। और जब लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होता है, देन इट इज नोन एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि जब फोर्स सारे जीरो हुए, तो फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। ये बहुत बार सिखा चुका हूं ये चीज में। तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा? जीरो होगा, तो नो लीनियर एक्सीलरेशन। दो चीजें याद रखनी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। पहली चीज तो ये कि नेट फोर्स जीरो होगा, और दूसरी चीज ये कि नेट एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। सीख ले गए होंगे इस चीज को, बड़ा प्यार से सिखा ले गया हूं मैं। अब मैं इसमें सवाल बनवाता हूं कि तुम्हें सवाल कैसे बनाने हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, तो बेसिक सी चीज है यार, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन इतनी चीज से, इतने कॉन्सेप्ट को समझने से बात बनेगी नहीं, तुम्हें सवाल बनाने पड़ेंगे, और सवाल हम बनवाएंगे। इस पे एम्स ने बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं, तुम्हें लास्ट में मैं सिखाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा आज बहुत, तो तुम करना उस चीज को। इसने कहा है कि एक बॉक्स है जिसका एक वेट दे रखा है इसने 10 की पावर 3 न्यूटन, इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि जितने फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं उतने नीचे लग रहे हैं, मतलब किधर भी फोर्सेस लग रहे हो ना, वो सारा उन फोर्सेस का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए।
तो उस चीज को मैं सिखा के ले जाता हूं। एक स्ट्रिंग है ओ ए और दूसरी स्ट्रिंग है ओ बी। द स्ट्रिंग ओ ए इज हॉरिजॉन्टल, ये लीजिए स्ट्रिंग ओ ए हॉरिजॉन्टल है। हाँ, फाइंड आउट द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। ये ओ ए है, ये स्ट्रिंग ओ बी है। चलिए लगाते हैं हमारे फोर्सेस। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको सिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 10 की पावर √3 न्यूटन। अब एक कंपोनेंट की एक चीज आती है, वो सीख लेना बड़ा प्यारा है। सिखा भी ले गए हूं पहले भी मैं कि कैसे तुम्हें कंपोनेंट करने हैं चीजों के। ये 60 है, तो इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं, ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। ओके, इसका टेंशन मैं टी ए मान लेता हूं, तो स्ट्रिंग ओ ए का यदि मैं टेंशन अजूम करूं तो टी ए मान लेता हूं। ओ बी का टेंशन मानूं तो वो टी बी मान लेता हूं। मान लिया मैंने। देखिए इस चीज को सुनते जाइए, मैं बड़ा प्यार से सिखा ले जाऊंगा, एक बार सीखिए तुम बड़ी शिद्दत से। तो इसका टेंशन मैंने कितना माना, टी बी माना है। तो चलिए पेन बदलते हैं टी बी के लिए। इसका टेंशन मैंने टी बी माना है, मान लिया होगा यार टी बी। अब इस टीबी के दो कंपोनेंट करने, कुछ नहीं करना है, बाहर की तरफ खींचूंगा, जूम आउट करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ऊपर की तरफ ऐसा रहेगा, नीचे की तरफ ऐसा रहेगा, यहाँ पे टी बी रहेगा। ये 30 डिग्री का एंगल है, सिखा ले गए हो इस कॉन्सेप्ट को मैं बड़ा प्यार से। सीख गए होंगे यार तुम, ये तो सीख गए होंगे। हाँ, ये 30 डिग्री का एंगल है। हाँ, अब वही करते हैं, अब होगा तांडव। चलिए करते हैं। यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1, जहां से तुम्हें टेंशन लगाना है, टेंशन कैसे लगा ये मैं सिखा ले गया हूं। उस पॉइंट को पकड़िए और उससे दूर एक टेंशन लगा दीजिए। इस टीबी के दो कंपोनेंट करते हैं। तो ये वाला हो जाएगा टी बी साइन 30, और पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस 30। यार ये तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, तुम सीख ले गए होंगे। तो ये हो जाएगा टी बी कोस 30 डिग्री, और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा 10 की पावर √3 न्यूटन। ये बड़ी आज बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा सवाल देता है ये टॉपिक। तो इस चीज को सीख ले गए होंगे। यदि ये चीज इक्विलिब्रियम में है ना, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होगा। बस इतना सा ही करना है, टेंशन लगाना है। और मैंने ये टेंशन नाम की चीज फोर्सेस नाम के टॉपिक में बड़ा प्यार से सिखा ले गया हूं मैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इस चीज में तुम्हें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने अंदर तक डाल दिया था पहले ही। अब क्या करना है, यदि ये चीज इक्विलिब्रियम में है, हाँ होगी यार इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाली के बराबर, और इधर लगने वाला फोर्स इधर वाली के बराबर है ना। चलिए करते हैं। तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर कर लेते हैं, दो खोपचे क्रिएट करते हैं पहले। तो चलिए कर लेते हैं। टीबी की वैल्यू होगी कोस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10√3, कर ले गए होंगे। तो यहां से टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है यार, ये तो तुम्हें पता ही होगा, √3/2। ये याद कर लो, वो टेबल अपने जो जहां तुम पढ़ते हो उस टेबल के ऊपर चिपका लेना, वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये हो जाएगा 10√3। √3 से √3 कट गया होगा, देखो कट रहा होगा ना, वो काट रही होगी तुम्हारा क्या, वही जो कटवा रहे हो तुम। √3 से √3 कट गया होगा, टीबी की वैल्यू है 20 न्यूटन। यार ये प्यार से सिखा ले गया हूं, कुछ भी नहीं करना है, फोर्सेस लगाने हैं, फोर्सेस लगा के और फिर तुम्हें फोर्सेस के ऊपर काम करना है। चलिए तुम्हारा टीबी आ गया है, मैंने ऊपर के फोर्सेस को नीचे के फोर्सेस के बराबर कर दिया। अब मैं लेफ्ट वाले को राइट वाले के बराबर करता हूं, तो टी ए की वैल्यू भी आ जाएगी, वो होती है टी बी साइन 30 डिग्री। तो टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है 20। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो टेबल चिपका लीजिए, याद हो जाने चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हम बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए तुम्हें पता होगा तो मजा आएगा सवाल सोल्व करने में। ये हो जाएगी 1/2। तो यहां से जो टी ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10
न्यूटन। देखो कुछ नहीं किया है, बड़ा प्यार से सवाल को सोल्व किया है। OA की स्ट्रिंग का टेंशन मैंने TA अज्यूम कर लिया है, हाँ कर लिया है। OB की स्ट्रिंग का टेंशन मैंने TB अज्यूम कर लिया है, हाँ कर लिया है। मैंने कुछ नहीं किया है, TA को एज इट इज रखा है, क्योंकि मैं दो डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट कर लूंगा, एक बार तो उसे खड़ी कर लूंगा, एक बार उसे पटक लूंगा। तो एक बार खड़ी कर लूंगा, एक बार पटक लूंगा, तो ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस, तो इस फोर्स को कंपोनेंट करने की जरूरत थी ही नहीं, केवल व केवल इस फोर्स को कंपोनेंट करने की जरूरत थी। मैंने टेंशन के कंपोनेंट किए, ये एंगल 60 था, ये 90 था, तो ये 30 हो गया। इसको मैंने जूम आउट किया, बाहर निकाला, टीबी के दो कंपोनेंट किए, टीबी कोस 30 और टीबी साइन 30। यार ये चीज बड़ी प्यारी है, ये चीज तुम सीख ले गए होंगे। फिर मैंने टीबी साइन 30 को लिखा इसके बराबर, टीबी कोस 30 के बराबर लिखा 10√3। मुझे पता था √3 से √3 कैंसिल हो गया होगा, तो ये बड़ी प्यारी सी चीज थी, इसे सिखा ले गया हूं। यहां से टीबी आ गया है और यहां से TA आ गया है, क्योंकि इधर का साइन का कंपोनेंट। तो तुम इसे सीख ले गए होंगे। अभी भी नहीं बैठा है इक्विलिब्रियम नाम का कॉन्सेप्ट, तो फिर से एक सवाल सोल्व करवाएंगे, अब उठा ले जाएंगे। सीखो इस कॉन्सेप्ट को, चलिए सीखते हैं। ऐसे सवाल तुम्हें बहुत मिलेंगे, लोग बाग डरते हैं ऐसे डायग्रामों से, तुम्हें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, देखना सीखना। यहां से हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन चालू। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अंदर तक बिल्डअप करके ले जाऊंगा मैं, कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसे से प्रॉब्लम्स बनती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर ले जाएंगे अपन। कुछ नहीं करना है, जो फोर्सेस तुम्हें पहले सिखा रखे हैं ना, वो फोर्सेस लगा लीजिए। तो जितने फोर्सेस तुम्हें पहले सिखाए हैं कि ये फोर्सेस तुम्हें लगाने हैं, उन फोर्सेस को तुम लगा ले जाओगे। तो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। लगाइए, फाइंड आउट द एंगल थीटा। ये थीटा है, इसे तुम्हें निकालना है, ये सवाल में दे रखा है। ओके, ये नया सवाल है, ऐसे सवाल अमूमन तुम्हें बुक में मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसे सवाल तुम्हें यदि तुम सोल्व करोगे पेपर्स तो वहां मिल जाएंगे। लेकिन अभी बुकों ने इस सवाल को ज्यादा छेड़ा नहीं है, कि जब प्रैक्टिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें PYQ में ऐसे सवाल मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते ही हम क्या करेंगे, जितने ब्लॉक हमारे पास है ना, उन सारे ब्लॉक पे हम जैसा फोर्स लगा सकते हैं ना, वैसा फोर्स लगाएंगे। लगाइए, धरती माँ की कृपा करेंगे, इस पे लगेगा mg। यहां धरती माँ की कृपा करेंगे, यहां लगेगा √2 mg। यहां धरती माँ की कृपा करेंगे तो यहां फोर्स लगेगा mg। धरती माँ की कृपा करा लगे होंगे, ये फोर्स नहीं लगाना आता तो मेरे फोर्सेस नाम के लेक्चर को जाके देखिए, वहां मैंने बहुत प्यार से और शिद्दत से सिखाया है। नीचे मास m है, g से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स लग जाता है। इसका मास √2m है, √2m लिखा, g से मल्टीप्लाई किया, नीचे का फोर्स लग गया। वहां का मास m था, नीचे g लगाया, mc लग गया। धरती माँ की कृपा करवानी है, करा दी होगी तुमने। जैसे ही स्ट्रिंग मिली, तुम्हें लगाना टेंशन T, यहाँ T और यहाँ भी क्या लगेगा T। देखो ये मैं पहले इसी टॉपिक को इसीलिए ज्यादा कुरेद रहा था कि लोगों को दिक्कत ना दे ये टेंशन लगाना, इसलिए मैंने पहले बहुत प्यार से सिखाया है। हर एक लेक्चर को देखिए, बहुत प्यारा समझ में आ जाएगा। यहां से टेंशन T, यहां से टेंशन T, यहां से टेंशन T और इसमें भी टेंशन T। ओके, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये मास इक्विलिब्रियम में है, ये मास इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हें क्या करना है, इस T को कंपोनेंट करना है। चलिए बाहर निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके, निकालना। इस ब्लॉक को मैंने बाहर निकाला है, जूम आउट करके दिखा रहा हूं, देखिए इस चीज को बहुत प्यार से सीख लीजिए। जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है तो नेट फोर्स की वैल्यू होती है 0। सीख ले गए होंगे तुम इस कॉन्सेप्ट को। चलिए मैं सिखा ले जाता हूं और प्यार से, तुम्हारे दिल के भीतर डाल देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। डालेंगे क्या? अरे डालने का मजा ही कुछ हो रहा है यार, डलवा लो ना यार। चलिए डालते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, डलवा ले जाओगे। ये √2m है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं अपन। नीचे धरती माँ की कृपा थी, √2mg। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल अमूमन पूछे गए हैं। तो तुम देख लो, ऊपर की तरफ T है, इधर भी क्या है, T है। T के कंपोनेंट कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा T cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा T cos थीटा।
इस टी का पहले कंपोनेंट करता हूं, तो इस टी का यदि मैं पहले कंपोनेंट करूंगा तो इससे कर लीजिए यार, इस टी का यदि मैं कंपोनेंट करता हूं तो इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, और इस टी का मैं इधर कंपोनेंट करता हूं तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा। ओके, पहले मैंने इस टी को तोड़ा है, इधर करूंगा तो टी कोस थीटा, इधर करूंगा तो टी साइन थीटा। ये चीज सीख गए होंगे तुम, बड़ी प्यारी चीज है। अब इस टी का कंपोनेंट करते हैं, करिए। इस टी को कंपोनेंटाइज करोगे, ये मैं किससे करूं यार, इसे सफेद से कर लेता हूं, चलिए। इस टी को कंपोनेंटाइज करूंगा तो यहां से हो जाएगा टी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा टी कोस थीटा। ये टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों बराबर दिख रहे होंगे, जो दो लोग बराबरी को होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, कट गए होंगे यार ये हैं। ऊपर कितना लग रहा है, 2t कोस थीटा, और नीचे क्या लग रहा है, √2mg। हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सेटअप दिख रहा है, आज वो मेरे बड़ी मिल गई। हाँ, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में यदि सेटअप दिख रहा है तो काम करेंगे जैसे तुम्हें करवाना है। ये लीजिए जनाब, कर ले जाओगे ना इस कॉन्सेप्ट को, कि ऊपर का फोर्स, क्योंकि इधर टी कोस थीटा, तो टोटल कितना हो गया 2t कोस थीटा। ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टी कोस थीटा, इसका टी कोस थीटा, और एक इसका टी कोस थीटा, दोनों मिलके हुए हैं 2t कोस थीटा। नीचे लग रहा था √2mg, और यहां से यदि मैं एक चीज देखूंगा तो टेंशन की वैल्यू कितनी है, mg। तो इसे खोपचे में बंद कर लूंगा, क्योंकि टेंशन mg के बराबर है। आज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो इन मासेस के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। हाँ, तो यहां से टेंशन की वैल्यू लिखेंगे 2mg cos थीटा √2mg। ओके, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से थोड़ा सोल्व कर लेता हूं इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यारा है ये कॉन्सेप्ट। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है √2, यहां से नीचे चला जाएगा 2, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। देख लीजिए, बड़ा प्यारी चीज है ये, दिख रही होगी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं किया मैंने, टी के दो कंपोनेंट किए हैं, टी कोस थीटा 2t कोस थीटा। यदि इक्विलिब्रियम में था तो नेट फोर्स क्या होता है, इस पे 0 होता है। यदि नेट फोर्स 0 होता है तो यहाँ टेंशन की वैल्यू mg के बराबर, क्योंकि ऊपर टेंशन नीचे mg, तो ये वाले को देखकर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, t की वैल्यू mg। प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग में सजा लीजिए। अब मैं इस 2 को तोड़ूंगा तो क्या लिख सकता हूं, इस 2 को तोड़ूंगा तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। ये तो तुम्हें लिखना आता होगा कि जब किसी 2 को ब्रेकआउट करते हैं तो उसे √2 इंटू √2 लिखते हैं। और 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/√2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। यार ये बड़ी प्यारी चीज है, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं बड़ा प्यार से सिखा भी ले गया हूं कि कुछ नहीं करना, तुम्हें उस पॉइंट को पकड़ना है, वहां के कंपोनेंट करने हैं। मैंने इस टी को कंपोनेंट किया टी कोस थीटा, इस टी को कंपोनेंट किया टी कोस थीटा, टी कोस थीटा टी कोस थीटा दोनों मिलके हुए 2t कोस थीटा। और कोस थीटा 2t कोस थीटा की वैल्यू यदि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में थे तो वो हो जाएगा √2mc। यार ये प्यारा कॉन्सेप्ट है, तुम सीख ले गए होंगे। ये मोहब्बत के कुछ सुर बजाए हैं मैंने, तुम्हारे अंदर भी बजे होंगे। चलिए सुनना, आज मैडम का ज्यादा यूज आ नहीं रहा है इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज कॉन्सेप्टली समझ में आ रही होगी, बड़ी प्यारी चीज है। चलिए एक और नोट है, ये कुछ बची खुची चीजें होती है जो लास्ट में सवाल पूछवा देती हैं कई बार। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे कुछ सवाल हम होमवर्क में देंगे, वो तुम्हें एम्स में आए हो बहुत आसानी से तुम बना ले जाओगे। कुछ नहीं करना, नेट फोर्स 0 करना है। एक लाइन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को याद रखना है। जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नाम की बदतमीजी आए ना तुम्हारे सामने, तो कुछ नहीं करना है कि नेट फोर्स 0 करना है, बस इतना सा करना है, कर ले जाओगे। इसने कहा है देखो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, ये लोग बाग ऐसे सवाल तुम्हें बुकों में बहुत मिलेंगे यार, तो तुम्हें ऐसे सवाल दिक्कत ना दें इसलिए मैं ये वैरायटी सॉल्व करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये रोड है, या कोई स्ट्रिंग है, या कोई रोड है या कोई स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हमेशा L रह रही है, मतलब इसमें ना तो कोई एक्सपेंडेशन हो रहा है ना कोई कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रह रही है। और यहाँ की वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूं और यहाँ की वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूं।
ये टेढ़े टेढ़े क्यों किए यार, सीधा दो ना, तीर ही तो है। देखो मैं देता हूं सीधा, लेते हैं ये एंगल थीटा वन अजूम करता हूं, ये थीटा टू। ये यार तुम्हें सपना आएगा, तुम भगवान हो क्या, ये थीटा वन थीटा टू। तो मैं समझा रहा हूं, एक बार इस चीज को अंदर तक बैठाइए, समझा देता हूं इस चीज को। इसने क्या कहा है, फॉर ए रोड और ए स्ट्रिंग लेंथ रिमेन सेम, वेलोसिटी एट देयर एंड अलोंग देयर लेंथ, कि उनके लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होती है ना वो सेम होती है। यार नहीं चमका यार, चमकाओ ना, अंदर तक बैठाओ ना। चलिए बैठाते हैं, कुछ नहीं करना है। इस वेलोसिटी को पकड़िए और इसके कंपोनेंट कर दीजिए। इधर होगा v2 cos थीटा 2। इस वेलोसिटी को पकड़िए, कंपोनेंट करिए। कंपोनेंट तो करना आता होगा यार तुम्हें। इधर v1 sin थीटा और इधर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो इस वेलोसिटी का मैं कंपोनेंट करता हूं, लाल वाली से कर देते हैं थोड़ा। इस वेलोसिटी को यदि मैं कंपोनेंट करता हूं तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा 1। कुछ नहीं करना है तुम्हें। यदि उसकी लेंथ समान रह रही है तो उस वेलोसिटी को बराबर करना है जो अलोंग द लेंथ है। ये क्यों नहीं यूज की मैंने, साइन थीटा का कंपोनेंट बनाया ही नहीं मैंने यार, ये कौन सी बदतमीजी। हमें केवल उस वेलोसिटी से मतलब है, और मतलब के लोग सहारे देते हैं यार। तो v1 cos थीटा 1 की वैल्यू यहां से हो जाएगी क्या, v2 cos थीटा 2। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें वही वेलोसिटी लेनी है जो अलोंग द स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग के अलोंग ये वेलोसिटी थी क्या, ना, केवल ये वेलोसिटी थी। ये वाली वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग है, तो केवल तुम्हें ये वाली वेलोसिटी लेनी है। तो मैं v1 डिवाइडेड बाई v2 करूंगा, तो यहां से हो जाएगा cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 1। याद रखना है ना, इससे ध्यान में नहीं रखना है। यार क्या बदतमीज ये बताया है। इस पॉइंट का, इस नोट का केवल इतना सा मतलब था कि तुम्हें एक चीज सिखा दी जाए कि तुम्हें केवल वही वेलोसिटी यूज करनी है जो अलोंग द स्ट्रिंग हो, और तुम्हें कोई वेलोसिटी यूज नहीं करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें ना, इस कॉन्सेप्ट को रटें ना। अब क्या याद करना है, क्या समझना है, मैं डायरेक्टली तीर मारना सिखाता हूं उस छेद में। चलिए सीखिए। सवालों के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लोग इस सवाल को सोल्व नहीं कर पाते हैं। मैं सिखाता हूं सवाल कैसे सोल्व करना है। जब तुम्हें लेंथ अलोंग द स्ट्रिंग के सवाल ऐसे मिले, वेलोसिटी के सवाल, तो तुम्हें कैसे सोल्व करने, कुछ नहीं करना है। देखो मैं एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। लोग आज इस कॉन्सेप्ट में अटकते हैं, तुम नहीं अटकोगे। ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज है, मैं बहुत इन सवालों में अटका करता था, लेकिन अब तुम नहीं अटकोगे इन सवालों में, क्योंकि ये दिल तुमने थाम लिया ना। देखिए दिल थाम के बैठे रहिए मेरे साथ। फिलहाल जिस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अमूमन ये चीज बताते नहीं है लोग, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं। हाँ, क्या करना है तुम्हें, इसने कहा है फॉर द गिवन फिगर फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। इस पॉइंट की वेलोसिटी है u, ये निकालनी है तुम्हें। अब कैसे निकालोगे तुम, यार ये तो बड़ा बदतमीज सा फिगर लग रहा है। देखो मैं बड़ा प्यारा कर देता हूं। तुम्हें उन वेलोसिटी को बराबर करना है जो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ हो। अब लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कौन सी है जिन्हें बराबर करना है, सुनना। मैं इसे नीचे की तरफ एक्सटेंड आउट करता हूं। चलिए करते हैं, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसे एक्सटेंड आउट कर लिया मैंने। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस u का मैं कंपोनेंट करूंगा, तो इधर क्या हो जाएगा, u cos थीटा। तो u का एक कंपोनेंट किया तो इधर हो जाएगा u cos थीटा। तो इस वेलोसिटी को तो मैं स्ट्रिंग के अलोंग ले, मुझे उन दो पॉइंट की वेलोसिटी पकड़नी है। पहले मैं गया, मैंने जाकर पकड़ी, हाँ पकड़ के मैंने उन्हें अलोंग द लेंथ लाने का वादा किया कि पहला काम मैं यही करूंगा कि मैं उन्हें लेंथ के अलोंग ले आऊंगा। तो मैं इस वेलोसिटी को तो पकड़ के लेंथ के अलोंग ले, ये थीटा यहां से कैसे आया, मैडम ने बताया होगा या फिर हमने सिखाया है बड़ा प्यार से यार। छोटी क्लासेस में तुमने सीखा होगा या फिर पहले ही मैंने फोर्सेस नाम का लेक्चर देख लो एक बार। मैं फिर से कह रहा हूं, वो बहुत प्यारा लेक्चर पढ़ाया मैंने, बहुत प्यारा लेक्चर पढ़ाया। वो बहुत बेसिक से पढ़ाया, मैं इसीलिए कहता हूँ बेसिक्स पूरे कवर्ड रखिए। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये v का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v साइन थीटा। अब दोनों वेलोसिटीज को ये v साइन थीटा कैसे आया ये भी तुम्हें समझा दिया है। थीटा के अलावा 90 माइनस थीटा होता है तो वो कोस थीटा से साइन थीटा में चेंज हो जाता है। ओके। तो एक एंगल है, ये थीटा है, ये v साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा u कोस थीटा।
यार ये प्यार से मैं इस चीज को सिखा लेगा हूं, या फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को इतना करिए तुम, इस चीज को इतना करिए तुम कि तुम इस कॉन्सेप्ट को तुम v sin थीटा लिख ले गए होंगे, v cos थीटा लिख ले गए होंगे, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा में इस v को तुम्हें वेलोसिटी के अलोंग लाना है, तो तुम क्या कर दोगे, इस स्ट्रिंग के अलोंग लाना है, तो स्ट्रिंग के अलोंग लाओगे तो v sin थीटा और इधर से u cos थीटा। यार मैं बहुत दम लगा चुका हूं इस चीज को समझाने में, तुम्हें समझ में आई होगी, नहीं चमकी चमकाऊंगा, एक दो सवाल और सोल्व करेंगे। अभी के लिए लिखिए v sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u cos थीटा के बराबर। तुम्हें तो u निकालना था, तुम्हें u निकालना है, हाँ, तो v sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v tan थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा खोपचे में 3 टिमकी लगा के लिखूंगा, जाऊंगा, मैडम का कहर फिर से बरपेगा तुम्हारे ऊपर। sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज जस्ट tan थीटा। ये तुम्हें पता है यार कि sin बाई cos इज नॉन एज tan थीटा। देखिए कुछ नहीं करना है, जाना है, स्ट्रिंग को पकड़ना है और उसके एंड की वेलोसिटी को देखना है और उनको अलोंग द लेंथ कर लेना है। यदि तुम लेंथ के अलोंग कर ले गए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट में। चलिए एक और सवाल तुम्हें चमकाते हैं, इस सवाल को चमकेगा तुम्हें ये सवाल और तुम्हें फिर से समझ में आएगा। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, एक बंदा है, ये रहा वो बंदा, ये रहा वो इंसान, ये रहा वो शख्स जो उस रस्सी को खींच रहा है, वो एक पुली के थ्रू उस रस्सी को खींच रहा है। इसने कहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी u, v, कुछ भी निकाल लीजिए यार, ये v से चल रहा है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल व केवल लेंथ के अलोंग ये v निकालना है। v दे देता हूं चलिए, क्योंकि यही वेलोसिटी है जो तुम्हें निकालनी है, वो तो वो खींच रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, जो वेलोसिटी पड़ी थी उन्हें अलोंग द कंपोनेंट करना है। चलिए करिए, इस कॉन्सेप्ट को करोगे क्या तुम। देखिए पहले कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग को पकड़ना है, स्ट्रिंग के जो एंड पे वेलोसिटी है उन्हें लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कर लेना। एक बार ट्राई कीजिए इसे, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, ट्राई कर ले जाओगे तुम, ट्राई करोगे तो तुम्हें और अच्छे से प्यार से ये चीज चमकेगी, और चमकेगी तो और प्यारा कॉन्सेप्ट है, तुम चमका ले जाओगे इसे। ओके देख लोगे इस कॉन्सेप्ट को। ओके मैं करवाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा आसानी से है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, स्ट्रिंग को पकड़ना है, स्ट्रिंग को पकड़ना है, जो वेलोसिटी अलोंग है उसे तो छेड़ना ही नहीं है, जो नहीं है उसे लेके आना है। इस स्ट्रिंग को मैं बाहर करके लाता हूं, ये सवाल हमारा फाइनल है इसलिए तुम्हें क्या करता हूं, मैं इस स्ट्रिंग को बाहर ले आता हूं, थोड़ा आसानी से समझा देता हूं। ये वेलोसिटी u है, और ये वेलोसिटी v है, ये तो कर लोगे यार तुम, कुछ नहीं किया, इस मास को छोड़ दिया है, वो थी उसका कोई मतलब ही नहीं था, वो दे ही नहीं रही थी, तो उसका मैं क्या करूं, m को मैंने छोड़ दिया है, मैंने वो लिया है जिसे लेना चाहिए था, ले लिया होगा। ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, मैंने स्ट्रिंग के एंड को पकड़ा, ये वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग थी, ये होता है अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में हो उसे अलोंग बोलते हैं, स्ट्रिंग की दिशा में, ये तो समझ में आ गया। हाँ ये दिशा में नहीं है तो दिशा से भटकी, तो दिशा लानी है, तो लानी है तो v के दो कंपोनेंट कर लेंगे, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा। दूसरे कंपोनेंट से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें वही कंपोनेंट चाहिए जो स्ट्रिंग के अलोंग हो, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v cos थीटा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये ऐसे सवाल लोगों से अमूमन बनते नहीं हैं, मैं बनवा रहा हूं, कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग के पास जाना है, उसके दोनों एंड्स को पकड़ने हैं, इस एंड पे वेलोसिटी अलोंग थी तो इससे तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इस वेलोसिटी अलोंग नहीं थी, इसे छेड़ना है, छेड़ते हैं, इसको छेड़ा मैंने तो ये छिड़ गई, और ये v cos थीटा छेड़ा तो उसका कंपोनेंट कर ले जाओगे तुम। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग को जाना है, उसके एंड पकड़ने हैं, फिर से बोल रहा हूं लोग उलझते हैं इस कॉन्सेप्ट में, नहीं बना पाते ऐसे सवाल। स्ट्रिंग पे जाना है, बैठना है, दो एंड को पकड़ना है, एंड पे जो वेलोसिटी लग रही है उन्हें अलोंग करना है, बस इतना सा करना है यार। ये बड़ा प्यार से सिखा ले गया हूं, तुम सीख भी गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये एक और सवाल है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या तो जेईई मेन का सवाल है या फिर ये एम्स का सवाल है, ऐसा ही कोई सवाल है, ये एग्जाम का सवाल है कोई।
चलिए ऐसे सवाल अमूमन अभी नीट में टपके नहीं है, लेकिन ये टपकेंगे जरूर, ये वादा है मेरा, क्योंकि ऐसी वैरायटी का सवाल एनसीईआरटी ने धो धो कर डाल रखे हैं यार। एनसीईआरटी को जब तुम उठाओगे ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटी मिल जाएंगी। तो तुम्हें ऐसा ये सवाल सोल्व करना है, फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड आउट द मास दैट शुड बी प्लेस्ड, कि ये जो सिस्टम दे रखा है ना, ये जो 1 kg मास है, ये रहा तुम्हारा 1 kg मास, ये रहा तुम्हारा 1 kg मास, so that acceleration of the system becomes g/3, कि इस 1 kg मास पे कितना मास रखें कि इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन g/3 आ जाए। मतलब तुम्हें इस सिस्टम का एक्सीलरेशन लाना है g/3। ऐसे सवाल तुम्हें कैसे बनाने, देखिए मैं सिखाता हूं। तुम्हें सवाल समझ में आना चाहिए, पहले कुछ नहीं है, सवाल इतना ही है। फिर से पढ़ लीजिए सवाल को, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये हमें मास दे रखा है 1 kg का, इस मास पे कितना मास रखें इसका एक्सीलरेशन g/3 आ जाए। तो तुम्हें एक्चुअली में निकालना क्या है, ये मास निकालना है। हम ये कहेंगे कि इस मास को निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है, मैं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे को एक ही मास मान लेता हूं। चलिए मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, अजूम कर लिया मैंने। इसे सोल्व करने की ट्रिक है, क्योंकि यदि मैं इनको दोनों को अलग अलग लूंगा तो फिर ये दिक्कत देंगे मुझे। मैंने एक साथ अकुमुलेट कर लिया, फिर माइनस कर लूंगा ना। मैं इस पूरे सिस्टम को एक साथ मान लिया मैंने, क्योंकि तेरे ऊपर वो बैठी है ना, तो तेरा और उसका एक ही मेल है, मतलब दोनों तुम एक ही तो हो। तो क्या हो जाएगा, दोनों का मैंने एक साथ मान लिया और इसे मैंने x अजूम कर लीजिए। अब तुम करिए और मैडम को खोपचे में ले जाइए। अब आएगा मैडम का यूटिलाइजेशन। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मैंने बहुत धोया है इस फॉर्मूले को। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही है बस। और इस फॉर्मूले को जो इंसान सीख गया ना लगाना, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगाना सीख गया, और उससे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। ओके तुम्हें फोर्स कौन सा लेना है, वो फोर्स लेना है जो अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा हो। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 4g, और यहाँ पे फोर्स लगेगा m+1 × g। इस फोर्स से तो हमें मतलब ही नहीं है, इसका तो हमें मतलब ही नहीं है। इसे लिख के क्यों रहे, इसे भगाओ, इसे क्यों लिख रहे हो, इसे भगाओ, क्योंकि ये अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। मैंने ये लाइन बहुत प्यार से डिस्कस की थी जब तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को लगाना सिखाया था। तो तुम्हें केवल वही फोर्स यूज करना है जो अलोंग द स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स हो। तो यहाँ पे वो फोर्स लेना है जो अलोंग द स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स होता है उसे लेना है। ओके ले लिया होगा यार। स्ट्रिंग के अलोंग केवल एक फोर्स लग रहा है 4g, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है। ये जो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा उसे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बैलेंस कर रही होगी। तो दिस इज नॉट अलोंग द स्ट्रिंग। जो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है उसे तुम्हें लेना है। ले लिया होगा तुमने, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो मैं सिखा के ले जाता हूं। मास कितना है, तुम्हें टोटल मास लेना है 4 प्लस इस पूरे का मास मैंने x अजूम कर लिया। मैंने बोला था कि इसको मैंने पूरे को एक साथ, वो तेरे ऊपर बैठी है रे, मैंने पूरे को एक साथ ले लिया। तो इसे मैं लिखूंगा 4 + x, लिख दिया होगा। बड़ा प्यारी चीज है। मैंने इस पूरे का मास x अजूम कर लिया और इसका मास 4 था, तो नेट सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 4 + x। देखो मैं हर चीज बड़ी बारीकी से लिख रहा हूं, इसे समझना तुम। और तुम्हें एक्सीलरेशन, तो 4g डिवाइडेड बाई, इसे मैं नीचे ले आता हूं 4 + x। एक्सीलरेशन उसने सवाल में दे रखा है और वो है g/3। ओके देखिए लिखता हूं g/3। g से g शायद कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। और इधर हो जाएगा 4 + x। देखो इस चीज को मैं सिखा ले गया हूं। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन होती है। इस चीज को तुम्हें पढ़ना है बस। ये मैडम के सुर हैं, बजाओगे बजेंगे, होठों से होठ मिलाओगे मिलेंगे। फोर्स, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि तुम्हें कौन सा फोर्स लेना है। वो फोर्स लेना है जो अलोंग द स्ट्रिंग लगे। तो वो फोर्स तुमने ले लिया जो अलोंग द स्ट्रिंग लगे। ये स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है क्या ना? कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। तो तुम्हें 4g लिया है। तो तुम मास नेट कितना लोगे 4 + x। मैंने इस पूरे सिस्टम को, वो तेरे ऊपर बैठी थी तो पूरे सिस्टम को 4 + x।
अब तो कुछ करना ही नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करना है, अब वही करना है जो करने आए हो। तो इस पूरे को x बोल रखा है 1 केजी। अब इस मास को कितना लिखूं मैं यार, ये 7 केजी हो जाएगा ना। हाँ, तो ये मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 केजी। तो 7 केजी का यदि मास लिखोगे रखोगे इसके ऊपर, कैसे आई फिर से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को कि 7 केजी इसका आंसर है। तो 7 केजी, क्योंकि ये टोटल कितना 8, पहले से कितना पड़ा था 1, तो इसके ऊपर कितना रखोगे तुम 7। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल मैंने x माना और वो टोटल आया 8, ये मैंने टोटल x माना है वो है x। तो ये x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 8 आई है, पहले से 1 केजी बड़ा है, तो ये ऊपर कितना रखोगे 7, क्योंकि 8 में से 1 माइनस करते हो तो 7 आता है। चलिए, ये मैं एनएलएम नाम के टॉपिक को खत्म कर चुका हूं। इससे ज्यादा एनएलएम पढ़ाने का कोई है ही नहीं, जितना सिखाना था ना ये मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, तुम्हें जिस तरीके के सवाल लगाने हैं ना, नीट के, एम्स के, जेई मेन तक की वैरायटी लगा सकते हो। और तुम्हें मैंने कुछ होमवर्क के लिए सवाल रखे हैं तुम्हारे लिए। ये एम्स 2018 का सवाल है, ये तुम लगाओगे, बड़ा प्यारा सवाल है। मैं इसे सिखा देता हूं। इन द गिवन डायग्राम द टेंशन इन द स्ट्रिंग सी विल बी। इस स्ट्रिंग का तुम्हें टेंशन निकालना है, कुछ नहीं करना है। एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, तुम घर जाके इसे अप्लाई करना। तुम्हारा आंसर जो भी आए तुम उसे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। तो ये टेंशन टी था, इसके कंपोनेंट करोगे, टी कोस 45 साइन 45, यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर करना है। बड़ा आसान सवाल है ये, तुम कर ले जाओगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अभी 2018 का रिसेंट सवाल है। एम्स के पूछे हुए सवाल नीट में एज इट इज छपते हैं, क्योंकि पीछे वाले सवाल तुम्हें सोल्व करने ही करने हैं एम्स के। तो तुम इसे करोगे तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा, मुझे तो याद नहीं है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन जब तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम आए तुम फिर से लिख देना कि हमें ये सवाल सोल्व नहीं हो रहे, हम आगे लेक्चर में इसे डिस्कस कर लेंगे। मैं एक ऐसा सवाल भी लेके आएंगे जिसके अंदर क्या है कि सारे के सारे हम वैरायटी सोल्व कर ले जाएंगे। हालांकि एनएलएम नाम के टॉपिक का यहाँ हमने खात्मा कर दिया है। एक और सवाल सोल्व कर लोगे तुम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे, ये आया है एम्स 2015 का सवाल है। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। चलिए मैं इस सवाल को और समझा देता हूं कि कैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तुम्हें इस सवाल में लगाना है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के सवाल में तुम्हें केवल व केवल नेट फोर्स 0 करना है। ऊपर लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाले फोर्स, जिधर भी जैसा भी फोर्स लग रहा है उन्हें 2 डायरेक्शन में कंपोनेंट बना लीजिए उन फोर्सेस के और उन्हें 0 कर दीजिए। जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है, मैं तो 2 में बनाऊंगा उन सारे फोर्सेस को, एक बार तो खड़ी करूंगा और एक बार पटकूंगा, बस हो गया तुम्हारा फोर्सेस का काम। मुझे लगता है हो जाएगा। चलिए इस चीज को सिखाता हूँ। इसने बोला है कि एक टेंशन है स्ट्रिंग में जिसमें थीटा दे रखा है तुम्हें, ये वाला 30 डिग्री जो दे रखा है ना उसे लिख लीजिए, बस इतना सा ही होता है ये। And the mass hanged in the middle of the string is equal to 22 kg। यहाँ पे जो मास है वो 22 kg है। तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेंशन लगाना है, उसका कंपोनेंट करना है, यहाँ पे टेंशन लगाना है, उसका कंपोनेंट करना है, और नीचे की तरफ 22 kg का धरती माँ का प्रकोप लगाना है 22g। दोनों को बराबर करना है, नेट दोनों को बराबर करोगे तो वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका भी आंसर आएगा, तुम लिखना वहां पे। हम तुम्हें ये वैरायटी सॉल्व नहीं होती है, नहीं बन रही अभी भी, तो हमारी जिम्मेदारी तो तुम्हें सिखाना है, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें उस इम्तिहान तक पहुंचाना। तो तुमसे नहीं बन रहा कोई सवाल तो तुम हमें फिर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार हमसे ये वैरायटी नहीं बन रही, हम फिर से और काम करवा ले जाएंगे यार उस वैरायटी पे। ऐसा नहीं है कि हम इतने ही सवाल है, यदि कोई वैरायटी तुमसे नहीं बन रही तो तुम उस वैरायटी का कमेंट करिए, हम उस वैरायटी पे 10 से 15 सवाल और एक लेक्चर में बनवा देंगे। तो तुम उस ऐसा टेंशन मत लीजिए कि यार ये ऐसा सवाल नहीं बन रहा, क्योंकि इनिशियली हर चीज का सवाल बनता नहीं है यार, हमें सीखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। कई बार चीजें बन जाती है और कई बार चीजें क्या छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। अब ये तुम्हें सब सिखा दिया गया फिर भी कई बार सवाल नहीं बनते हैं, तो ऐसा नहीं होना यार सवाल नहीं बन रहे हमसे, तो हमने तो सीख लिया फिर भी सवाल नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, फिर से सिखा देंगे, फिर से सवाल बन जाएगा,
कोई दिक्कत थोड़ी है यार, हम कोई जात थोड़ी रह गई भाग के, तो दिल का रिश्ता, दिल के तार जुड़े हैं। होमवर्क में सोल्व करेंगे इस वैरायटी को तुम, और हम तुम्हें अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तुम्हें इसको और इसको दोनों को होमवर्क में सॉल्व करना है और नीचे लिखना है कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो तुम्हें ऐसी चीजें मैंने सिखा ले गया हूँ, इस वैरायटी को ऐसे सवाल सिखा ले गया हूँ, और तुम्हें ये सारी वैरायटी में सिखा ले गया हूँ। मतलब आज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे जितनी वैरायटी बन रही थी ना, वो सारी वैरायटी सिखा ले गया हूँ। तो मेहनत करते रहिए, जिंदगी में मेहनत से बड़ा कुछ है ही नहीं, मेहनत के इम्तिहानों में, और हम तुम्हें सब सिखा के ले जाएंगे। यदि कोई वैरायटी नहीं भी बन रही ना, तो यार तुम हमारे छोटे भाई हो, छोटी बहन हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे कोई वैरायटी नहीं बन रही, बेझिझक बोलिए यार कि यार हमसे ऐसे सवाल नहीं बन रहे, हम यहाँ बैठे इसी चीज के लिए, हम तुम्हारे लिए क्यों काम कर रहे हैं यार, हम यहाँ पढ़ा के चले जाए, तुम हमसे उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे कि यार नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, छोड़ो मत उन सवालों को, नहीं बन रहा लिखो कि हमसे नहीं बन रहा ये वैरायटी, हम फिर से सॉल्व करवाएंगे यार। समझ रहे हो ना तुम? तो तुम उस सवालों को छोड़ो मत, और हम तुम्हें वो सारी चीजें सिखा ले जाएंगे, सारी चीजें बता ले जाएंगे। मुझे लगता है एनएलएम को बहुत बेहतर तरीके से, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं करना है, बस ये मोर देन सफिशियंट है। तुम्हें कैसे सवाल बनाने हैं वो सिखा ले गया हूं, और भी इस टॉपिक में कैसे चीजें बनती हैं वो हम आगे धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ तुम यदि किसी तीर को छेद में डालते हो डलता नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज तो तुमने सुनी ही होगी। तो कोशिश करते रहो, यूं ही नौका पार नहीं होती, कोशिश करना ही पड़ता है, कोशिश करने वाले ही जिंदगी में जीते हैं। संघर्ष जारी रखिए, मिलते हैं तुमसे आगे आने वाली मुलाकातों में, यूं ही दिल के तार बंधे रहेंगे, हम तुम्हारे साथ मेहनत करते रहेंगे, और हम तुम्हें सब सिखा ले जाएंगे, डरिए मत, बने रहिए हमारे साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।